हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कॉस्ट्रिकम के बारे में। कॉस्ट्रिकम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है होम्योपैथी की। ये डीप एक्टिंग पॉलीक्रस मेडिसिन होती है। पॉलीक्रस मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जिसका एक्शन हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे हो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कॉस्ट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन किन किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, किस तरीके के लक्षण अगर आपको मिलेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किन बीमारियों को ये पूरी तरीके से ठीक करती है और इसकी राइट पोटेंसी क्या होती है। क्योंकि अगर आपने मेडिसिन सेलेक्ट करी है लेकिन अगर उसकी आपने पोटेंसी सही नहीं यूज़ करी है तो भी उसकी रिज़ल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में इसकी डोजेस के बारे में बात करूँगी, इसको कैसे हमें यूज़ करना, उसका रिजल्ट कैसा है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया उससे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कॉस्ट्रिकम के बारे में। कॉस्ट्रिकम एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रस मेडिसिन होती है। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे वर्क करती है। बहुत सारी बीमारियों में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। काफ़ी सारी बीमारियां इस सिंगल मेडिसिन के यूज़ से ही ठीक किया जा चुकी हैं। जो कॉस्ट्रिकम होती है, पोटेशियम क्लोराइड से इसको बनाया जाता है। ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन होती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्पेशली इसको एज अ ग्रेट पैरालाइज़र यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी पैरालिसिस को ठीक करने वाली मेडिसिन होती है। अगर आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको पैरालिसिस होने वाली है, जैसे कि पैरालिसिस होने से पहले हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उस पर इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। कि अगर आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है, या फिर अगर आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो भी गई है तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके माइंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसका माइंड सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो पेशेंट होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको इनजस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और किसी के खिलाफ अगर इनजस्टिस हो रहा होता है तो उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाता है। अपनी फैमिली में, अपने घर वालों, उसके लिए वो लड़ जाता है। इवन अगर उसको न्याय नहीं दिला पाता है उस पर्सन को तो इसको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है, सभी के लिए इसके अंदर सिंपैथी होती है। ये तो है इसके माइंड सिम्टम के बारे में। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन, टॉप टू बॉटम, इसका कहाँ पे एक्शन होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आँखों से। तो ये आई में टोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। टोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो आईलिड्स होती है वो ड्रॉप डाउन होती है। तो इट इज़ कॉल्ड ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, और स्पेशली राइट साइड, अगर आपकी राइट साइड की पलकें हैं, आईलिड्स हैं, वो ड्रॉप डाउन हो गई हैं, उस कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट्रिकम करती है क्या है, बेसिकली ये ऑकुलर मसल्स को टोन अप करती है, उसको स्ट्रेंथनिंग देती है, उसको टोन अप करके स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है और इस कंडीशन को ये ठीक करती है। इसके अलावा आपको फेशियल पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे में पैरालिसिस हो गई है, आपका फेस है एक साइड टिल्ट हो रहा है, ड्रॉन टू वन साइड, स्पेशली अगर राइट साइड में आपको हो रहा है, साथ में आपको रूलिंग ऑफ सलाइवेशन हो रहा है, मुंह से लार आ रही है और आपका चेहरा एक तरफ खिंच गया है, तो उस कंडीशन को भी ये सही करती है। तो पैरालिसिस में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो ये जो 7th क्रेनियल नर्व होती है जो हमारे फेशियल पैरालिसिस के रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको ये करेक्ट करती है, उसमें होने वाले इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है। इसमें जो कफ होती है, जब पेशेंट को कफ होता है, खांसी आती है या फिर छींक आती है या फिर पेशेंट स्माइल करता है तो उस समय यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। यूरिन अपने आप छूट जाती है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये जो कॉस्ट्रिकम होती है यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को भी मजबूती देती है, उसको टोन अप करती है। तो इस कंडीशन पे भी कॉस्ट्रिकम मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको इनवॉलंटरी स्टूल पास हो जाता है, इनवॉलंटरी स्टूल स्पेशली ओल्ड एज में लोगों में, बुजुर्गों में, जब बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से कमजोरी आ जाती है, ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से वो स्टूल होल्ड नहीं कर पाते, उनका स्टूल एक्सपेल आउट हो जाता है इनवॉलंटरी, तो उस कंडीशन पे भी ठीक करती है। तो ये रेक्टम के पैरालिसिस को भी सही कर, मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, उसको टोन अप करती है और पैरालिसिस जैसी कंडीशन को ठीक करती है। उसके बाद पैरालिसिस की अगर बात करें तो ये ग्रेट पैरालाइज़र मेडिसिन होती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, पैरालिसिस जैसी कंडीशन को ठीक करती है। इवन अगर आपको पैरालिसिस होने वाली है तो उसको भी ये प्रिवेंट कर सकती है। तो पैरालिसिस आने से पहले
कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद ही पैरालिसिस स्टार्ट होती है। तो इनिशियली क्या होगा कि अगर आपका पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत ज़्यादा उसमें नमनेस आ जाएगी, सुन्नपन आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हाथों में सुन्नपन, पैरों में सुन्नपन, आप ठीक से सामान नहीं उठा पाएंगे, सही से चल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आपको लगेगी। फिर धीरे धीरे ये कंडीशन अगर आपने सही नहीं की तो आगे चल करके पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इसमें जो नर्व होती है वो डैमेज होने लग जाती हैं। तो जो नर्व होती है जिस पर्टिकुलर मसल्स को सप्लाई करती है वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है और भी धीरे धीरे करके पैरालिसिस की कंडीशन होती है। तो पैरालिसिस की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, जैसे कि स्पेशली अगर आपको राइट साइडेड पैरालिसिस हुआ है, राइट फुट में, राइट लेग में या फिर राइट आइज़ में आपको पैरालिसिस हुआ है, टंग में भी पैरालिसिस देखने को मिलती है, राइट साइडेड टंग में पैरालिसिस हो जाती है, फेशियल पैरालिसिस में ही बहुत अच्छा एक्शन होता है। इसके अलावा अगर आपको लेफ़्ट साइड में भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्टिकम बेसिकली करती क्या है, ये जो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको स्ट्रेंथनिंग देती है, बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है और उसको टोन अप करती है। और अगर आपके नर्व में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको भी ठीक करती है। तो ये ग्रेट पैरालाइजर मेडिसिन होती है। इसके बाद अब बात करते हैं ये रूमेटाइड आर्थराइटिस की, गाउट की काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। ऐसी कंडीशन जहाँ पर बॉडी में जो बोन्स होती है वो डिफॉर्म्ड हो गई हैं और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है, पेन है, सूजन है, उसको भी ठीक करती है। तो जॉइंट के केसेस में भी कॉस्टिकम मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। इसका नेक्स्ट इंडिकेशन होता है ये राइट टर्म क्रैम्प्स की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। राइट टर्म क्रैम्प्स ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी हाथों की जो नस होती है, मीडियन नर्व होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब लिखते हैं तो आपके हाथ कँपाते हैं, आप कोई सामान ढंग से उठा नहीं पाते हैं, ग्रिपिंग आपकी अच्छी नहीं रहती है। तो उस कंडीशन को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। जो जिनमें डिलेड माइलस्टोन है, जो बच्चे बहुत देर में चलना शुरू करते हैं या देर में बोलना शुरू करते हैं, जिनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं होता है, इवन मानसिक विकास भी डिलेड होता है, ऐसी कंडीशन को ठीक करती है। तो कॉस्टिकम डिलेड अगर बच्चे में चलना शुरू नहीं किया, उसने बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तो ऐसे बच्चों को भी अगर आप देते हैं तो ये फिज़िकल वीकनेस को ख़त्म करती है और बोन को स्ट्रॉन्ग करती है। बच्चा इस मेडिसिन को अगर लेता है तो उसके अंदर जो वॉकिंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थे कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के गोल्डन सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसकी पोटेंसी के बारे में। तो अगर आप कॉस्टिकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिए। कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग में डालिए, सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने तक आप इसको यूज़ करिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 200 पावर की मेडिसिन लेना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लीजिए और इसको आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार लीजिए, अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ करके। तो इस तरीके से आप इसको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप 1 पोटेंसी लेना चाहते हैं, अगर आपके मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, साथ ही साथ फिजिकल सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 1 ml ले सकते हैं। तो 1 ml अगर आप ले रहे हैं तो कॉस्टिकम 1 ml की 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको डालनी है, फिर 15 दिन के बाद आपको फिर से रिपीट करनी है। 3 से 4 डोज लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।